सही। अच्छा, क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन द चेंजेस। अब आपको ये एक्सप्लेन करना है अपने वर्ड्स में। तो अब एक्सप्लेन किस तरह करोगे? एक्सप्लेन द यू विल मेक टू, यहाँ तो क्या करोगे? अनदर डिसीजन बॉक्स कैन बी यूज्ड नहीं, वो डिसीजन बॉक्स हमने बनाया हुआ है पहले से, तो वो तो हमने डिसीजन बॉक्स हमने पहले से बनाया हुआ है जो ये डिसाइड कर रहा है। क्या होगा? आफ्टर फाइंडिंग द नंबर इज नेगेटिव, a process box can be added to calculate negative count। क्या लिखा? आप by using command neck count equals neck count plus 1। सही। तो ये आपको क्या, अच्छा, और निगेटिव काउंट को जो है आपको क्या करना पड़ेगा? इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा 0 से। अच्छा, दिस साइंटिस्ट कोड आस्क फॉर 80 नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000। 80 नंबर आपको इनपुट लेने हैं और इनकी रेंज क्या है? 100 से 1000, और दोनों इंक्लूडेड है। दिस सूडो कोड चेक दैट द नंबर आर इन द करेक्ट रेंज। अगर नंबर जो है वो 100 से कम हुआ या 1000 से ज़्यादा हुआ तो उसको रिजेक्ट करना है। हाँ, एंड देन स्टोर द वैलिड नंबर इन एन एरे। और फिर उसके बाद क्या करना है? जो वैलिड नंबर्स हैं उनको एक अरे में स्टोर करना है। इट काउंट्स हाउ मेनी ऑफ द नंबर्स आर लार्जर देन 500। फिर ये काउंट करना है कि कितने नंबर ऐसे थे जो 500 से बड़े थे, और आउटपुट करना है इसका रिजल्ट। ठीक है। अब इसके अंदर ये एल्गोरिथम दिया हुआ है, आपको इसके अंदर एरर्स आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है भाई। क्या कह रहा है अभी? काउंट इक्वल्स टू 0 फॉर इंडेक्स इक्वल्स टू 1 to 80। हमारे पास कितने नंबर हैं अभी? 80। तो इसने क्या किया? फॉर इंडेक्स इक्वल्स टू 1 to 80। ओहो हो, ये इससे मिस्टेक हो गई कि इन, अगर फॉर इंडेक्स है तो नेक्स्ट इंडेक्स आएगा। सही। अच्छा, फिर क्या कह रहा है? इनपुट एंटर अ नंबर बिटवीन 10 एंड 100। तो ये जो मेथड है इसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट ज़्यादा बेटर होता है इनपुट के लिए। आपको सिर्फ उसी लाइन में क्या करें? कोटेशन मार्क में मैसेज लगा दें, कॉमा लिख के वेरिएबल लिख दें। अब बोल रहा है एंटर अ नंबर बिटवीन 100 एंड, हाँ, फिर कह रहा है व्हाइल नंबर इज लेसर देन इक्वल्स टू 99 एंड नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1001, इनपुट दिस नंबर इज इनकरेक्ट। अच्छा, अब यहाँ पे क्या इशू है? ये कह रहा है कि अगर कोई नंबर 99 से छोटा या इसके इक्वल होगा और 100 या 1001 से ग्रेटर या इक्वल होगा, तो ये तो इम्पॉसिबल कंडीशन है कि कोई दुनिया में ऐसा नंबर नहीं है जो 99 से छोटा हो और जो है 100 से छोटा हो और 1000 से बड़ा हो एक ही वक्त में। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? यहाँ पर होना चाहिए था और गेट। ठीक है भाई, यहाँ पे और गेट होना चाहिए। फिर क्या कह रहा है? वाइल नंबर इज लेसर देन इक्वल्स टू 99। हाँ, वाइल नंबर इज लेसर देन इक्वल्स टू 99 और नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1000, दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है, ये सही है। और आप क्या करोगे? इनपुट ले लोगे नंबर दोबारा, ये नंबर आप दोबारा इनपुट ले लोगे। सही है। अच्छा भी, अब ये कह रहा है कि नम, हाँ, ये नम क्या होगा? यहाँ पे इंडेक्स आएगा।
कि नम इंडेक्स के अंदर नंबर को स्टोर करना है। ठीक है भाई। अच्छा, ये क्या हो गया आपका तीसरा एरर। अच्छा, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, हाँ, नम इंडेक्स इज इक्वल टू नंबर, हाँ, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 500, अगर नंबर जो है 500 से बड़ा है, देन काउंट इक्वल्स काउंट प्लस 1। तो ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली, अब ये क्या कह रहा है, हाउ मेनी नंबर्स आर लार्जर देन 500। अच्छा भी आपको ये देखना है कितने नंबर 500 से बड़े हैं। तो आपने क्या कहा कि इफ नंबर इज ग्रेटर देन 500, यानी जो नंबर अगर 500 से बड़ा है, देन काउंट इक्वल्स काउंट प्लस 1। ये काउंटर हमने लिया था, इसके अंदर हमने इंक्रीमेंट बाय 1 कर दिया। फिर हमने क्या कहा, अच्छा भाई, फिर आपने यहाँ पे फॉर की जगह, आपने फॉर के लिए तो आपने यहाँ पे नेक्स्ट लगा दिया, ये आपका एरर आ गया। फिर कह रहा है कि प्रिंट इंडेक्स, हमें इंडेक्स प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, क्या कह रहा है अभी, देन आउटपुट द रिजल्ट व्हेन फिनिश्ड, हाँ, इफ इट काउंट्स हाउ मेनी नंबर्स आर लार्जर देन 500। तो कितने नंबर जो है 500 से बड़े हैं, जो नंबर 500 से बड़े हैं, तो उसके लिए आपने क्या किया, काउंट का वेरिएबल यूज किया। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, काउंट। तो देखें 4 एरर हो गए। कैसे एरर हुए देखें, हाँ, पहला एरर क्या है अभी, कि फॉर काउंट इक्वल्स 0, फॉर इंडेक्स इज इक्वल्स टू 1 to 80, इनपुट नंबर, enter a number between 100 and 1000 number while number is lesser than equals to, ये पहला एरर। ठीक है, क्योंकि यहाँ एंड की जगह और आएगा। अच्छा, इनपुट दिस नंबर इज इनकरेक्ट, प्लीज ट्राई अगेन नंबर एंड वाइल। अच्छा, दूसरा एरर ये है, आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है इंडेक्स, नम इंडेक्स इज इक्वल टू नंबर। अच्छा, इफ number is greater than 500, then count equals count plus 1। सही। अच्छा भी, फिर क्या कह रहा है, until, for के साथ next आता है। सही। और फिर क्या कह रहा है कि आउटपुट द रिजल्ट्स, हाँ, तो प्रिंट नंबर ऑफ, अच्छा ये क्या है, अच्छा आउटपुट क्या करना है, आपको काउंट करना है। ठीक है, देखें ये एरर है आपका। यहाँ पर क्या होना चाहिए, इंडेक्स। अच्छा, ये एरर है आपका, until के बजाय नेक्स्ट होना चाहिए था। और ये आपका एरर है, क्या कह रहा है अभी, प्रिंट काउंट। अच्छा भी, ये चारों एरर आपने यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए बेटा, ये क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको ट्रुथ टेबल से आपको क्या करना है, आ, वो बनाना है लॉजिक सर्किट। ठीक है। अच्छा, अब ये वन, वन कब आ रहा है बेटा, कि ये वन आ रहा है जब a इज 1 एंड b इज 0। अच्छा, यहाँ पर भी a इज 1 b इज 0 है, लेकिन ये 1 नहीं आया, तो इसका मतलब ये कंडीशन इनकरेक्ट है। अच्छा भाई, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि बी भी जीरो, सी भी जीरो, यहाँ पर भी बी और सी दोनों जीरो हैं, लेकिन यहाँ जीरो आ रहा है, तो ये वाली कंडीशन भी आपकी क्या हो गई, फ्लॉप हो गई। अच्छा भाई, तीसरी कंडीशन क्या है, अच्छा अब क्या है, अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ए इज 1, बी इज 0, सी इज 0, तो 1 है। और ये कह दिया मैंने तीनों 1 है तो 1 है, यानी अब आपका सर्किट डायग्राम क्या बनेगा, ए बी सी। ठीक है, ये एक्स है। क्या कह रहा है कि अगर a इज 1, b इज 0 एंड c इज 0, a इज 1, b इज 0, देन c इज 0।
सही है, देख लें भाई क्या है, a is 1, b is 0, c is 0। अच्छा अब मैं इधर आ गया हूँ, क्या कह रहा है, a is 1, b is 0, यानी b के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, नॉट गेट लगाना पड़ेगा। c is 0, यानी c के ऊपर आपको क्या करना होगा, भी नॉट गेट लगाना पड़ेगा। अब क्या कह रहा है कि a 1 है, a तो 1 है ये, ठीक है। क्या कह रहा है अभी, a is 1, ठीक है, और b is 0 एंड c is 0। तो पहले a is 1 एंड b is 0 कर दिया हमने, और फिर इसके रिजल्ट को, ठीक है भाई, और फिर उसके बाद इन दोनों को आपको ज्वाइन कर देना। कुछ समझ में आया बेटा, ये दोबारा बनाओ, देखो सर हम क्या, वापस एक्सप्लेन कर दें। हाँ दोबारा। देखिए भाई आपको क्या करना है, ट्रूथ टेबल दिया हुआ है, इससे आपको सर्किट डायग्राम बनानी है। अच्छा अब सर्किट डायग्राम बनाने के लिए आपको सिर्फ 1 को कंसिडर करना है। अब ये पहले वाले 1 को ले लिया है। अब अगर मैं यहाँ पर दो वैल्यू भी ले सकता था, मैं कहता a is 1 b is 0, तो आउटपुट इज 1, लेकिन यहाँ पर a is 1 b is 0 आउटपुट 1 नहीं है, यानी ये वाली कंडीशन आपकी फेल हो गई। फिर क्या कह रहा है कि a is 0, a is 1, a is 1 एंड c is 1, और यहाँ पर भी देखे a is 1 c is 1, यानी जब भी a 1 नहीं सॉरी ये यहाँ पर, मैं यहाँ पर, अच्छा a is 1 c is 0, ठीक है, तो a is 1 c is 0 यहाँ पर भी है, लेकिन आउटपुट आपका 1 नहीं आ रहा। फिर क्या कह रहा है कि b is 0 c is 0, b is 0 c is 0, लेकिन यहाँ पे आउटपुट 1 नहीं आ रहा। हम इस तरह ले लेते हैं, a is 1 b is 0, a is 1 b is 0 c is 0, सही। क्या लिखा हमने, a is 1 x is equals to 1 if a is 1 and b is 0 and c is 0, और हमने क्या कर दिया, a is 1 b is 1 and c is 1, a is 1 and b is 1 and c is 1, ठीक है। अब इसका सर्किट डायग्राम बना लें आप। क्या कह रहा है, a is 1 b is not 0 यानी not 1 and c is not 1, ठीक है भाई। क्या हो गया, a is 0 c is 0 और a is 1 हो गया। अब इनको ज्वाइन कर लें, बीच में क्या है, एंड गेट है, तो इसको एंड गेट से ज्वाइन कर लें। फिर दोबारा बीच में जो है सी के साथ एंड गेट है, यहाँ पे हमने ये हो गया। अब दूसरा पार्ट क्या है, a is 1 b is 1 c is 1, तो a is 1 ले लिया आपने, b is 1 ले लिया आपने, c is 1 ले लिया, सही। a is 1 b is 1 c is 1 ये हो गया। अब इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है आपका, और गेट, देख लें। पहले मैंने क्या किया है, a is 1 b is 0 c is 0 किया है, ठीक है। फिर हमने क्या किया है अभी, a is 1 b is
नॉट वन और सी इज नॉट वन ले लिया, और ए इज वन, बी इज वन एंड सी इज वन ले लिया। सेव है। अच्छा, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है। सर लेकिन आपने उसमें गेट 7 बनाया और सवाल 6 मार्क का था। आपने बोला था कि हर एक गेट 1 मार्क का होता है। हाँ सही है, कोई ऐसा इशू नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं है। वैसे देखिए आपकी बात पूरी हो रही नहीं हो रही। देखिए ए इज वन आ गया, बी इज जीरो, सी इज जीरो, ऊपर वाला हो गया सब। अच्छा, नीचे वाला देखिए ए इज वन एंड बी इज वन एंड सी इज वन। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट टाइम आया है, इससे पहले ऐसा क्वेश्चन आया ही नहीं। ये तो हमने खुद ने लॉजिक स्टेटमेंट ड्रॉ की है, ये क्वेश्चन इससे पहले ऐसा कोई आया नहीं, तो हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। वो जो मैंने बात की थी वो तो यूजुअली ऐसा होता है। अच्छा, राइट अ लॉजिक एक्सप्रेशन फॉर द गिवन ट्रूथ टेबल, तो आप क्या करेंगे, ये वाला स्टेटमेंट लिख देंगे। सही बेटा। अच्छा, अब इसके बाद क्या है कि ये आपके पास ट्रूथ सर्किट डायग्राम है, इसका आपको ट्रूथ टेबल फिल करना है। अच्छा, अब देखें ये वाला क्वेश्चन। सबसे पहले तो ये वाली स्टेटमेंट पढ़े। ये कह रहा है कि दिस फ्लो चार्ट इनपुट वेट ऑफ आइटम्स इन किलोग्राम एंड टू बी लोडेड ऑन अ ट्रेलर, एनी वेट ओवर 25 केजी आर रिजेक्टेड। वो सारे वेट जो 25 केजी से ज्यादा है उनको आपको क्या करना है, रिजेक्ट करना है। द ट्रेलर कैन टेक अप टू 100 किलोग्राम, और आपके पास जो है वो 100 किलोग्राम तक का वेट हो सकता है। अच्छा भी, अब आपसे क्या कह रहा है कि वो सारे वेट जो 25 केजी से ज़्यादा है वो रिजेक्ट करने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी रिजेक्ट हो जाएगा, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा, दो रिजेक्ट होंगे। 25 से ज़्यादा है ना, क्या बोल रहा है। अच्छा भी, एनी वेट ओवर 25 केजी, ठीक है, ये दो रिजेक्ट हो जाने चाहिए। अच्छा, अब ये कह रहा है कि टोटल वेट इज इक्वल टू जीरो, तो आपने टोटल वेट में जीरो डाल दिया, और रिजेक्ट इक्वल्स टू जीरो, रिजेक्ट में जीरो डाल दिया। इसको हम कहते हैं इनिशियलाइज करना। और जब इनिशियलाइज करते हैं तो उस लाइन में कोई इनपुट नहीं लेते हैं, तो यहाँ पर आप इनपुट नहीं लोगे। अच्छा, अब ये कह रहा है इनपुट वेट, तो अब आप ये वाला वेट इनपुट लोगे 13, ये आ जाएगा वेट में। नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, फर्स्ट लाइन में कुछ भी नहीं आएगा सिवाय इनिशियल वैल्यू के। अब ये कह रहा है कि इज वेट ग्रेटर देन 25, नो ये ग्रेटर देन 25 नहीं है। तो टोटल वेट के अंदर ये वाला वेट ऐड कर दें 13 में, जीरो में 13 ऐड कर दें, तो ये हो गया 13। ठीक है, ये हो गया। और फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि इज वेट ग्रेटर देन, अच्छा ये हो गया। अच्छा, टोटल वेट इज इक्वल टू टोटल वेट प्लस वेट, फिर ये कह रहा है कि इज वेट ग्रेटर देन 100, तो ये वेट जो है वो टोटल वेट 100 से ज़्यादा नहीं है। नो किया तो फिर वापस लूप आ गया, यानी पोस्ट कंडीशन लूप हो गया। कंडीशन एट एंड है, पोस्ट कंडीशन लूप हो गया। इसमें जो कंडीशन है एट द एंड दी हुई है, और ये फॉल्स पर चलता है। ठीक है, तो अब दोबारा क्या किया आपने, इनपुट ले लिया। ये आ रही कमांड, ये तो मैंने लिखा है, ये तो है बना हुआ है, ये देखिए ये आ रहा है। ठीक, आपने वेट इनपुट ले लिया, अगला वेट है आपका 17। अच्छा भी, इस वेट ग्रेटर देन 25, नो, तो टोटल के अंदर ऐड कर दो 13 और 17 को ऐड कर दिया, तो ये हो गया 30। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि क्या टोटल वेट 100 से ज़्यादा हो गया, नहीं हो गया। तो फिर आप क्या करोगे, दोबारा इनपुट लोगे, अब आपने इनपुट ले लिया 25। ठीक है, अच्छा अभी कह रहा है कि 25 से बड़ा है, जो वैल्यू हमने इनपुट ली 25 के बराबर है, बड़ा नहीं है। तो इज वेट ग्रेटर देन 25, नो, तो टोटल के अंदर ये ऐड हो गया, तो ये हो गया 55। ठीक है, फिर दोबारा आपने इनपुट लिया, तो अब आपने इनपुट लिया 5। ठीक है,
5 जो है वो ग्रेटर देन 25 नहीं है, 5 को टोटल में ऐड कर दिया तो कितना हो गया 16। ठीक है बेटा। अब फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि इनपुट ले लो आप 10, ये 70 हो गया, फिर 15, ये क्या हो गया भाई 85। ठीक है, फिर आपने क्या लिया 35, जब 35 इनपुट लिया तो टोटल वेट कितना हो गया भाई आपका, टोटल वेट 85 और 35 ये हो गया 120। ठीक है भाई। अच्छा, अब ये कह रहा है कि इस टोटल वेट इज ग्रेटर देन 100, यस हो गया क्योंकि 120 आ गया है, 120 जो है ग्रेटर देन 100 होता है, ये हो गया, यस हो गया। अब ये कह रहा है कि टोटल वेट इज इक्वल टू टोटल वेट माइनस वेट, यानी टोटल वेट में से आपको वेट को माइनस करना है, और वेट कितना है भी हमारा, लास्ट वेट क्या था 35 और टोटल वेट लास्ट कितना था 120, तो 120 में से 35 को माइनस करते हैं तो 85 आएगा। तो ये कह रहा है कि टोटल वेट जो है अब 85 हो गया। ठीक है, टोटल वेट क्या हो गया 85 हो गया। जब टोटल वेट आपका 85 हो गया तो अब ये कह रहा है आउटपुट वेट ऑफ आइटम्स, वेट ऑफ आइटम्स, फिर क्या लिखा आपने, टोटल वेट कितना आ गया 85। अच्छा, रिजेक्ट मैंने नहीं किया, देखो इफ वेट इज ग्रेटर देन, ये 26 को मैंने इनपुट ही नहीं लिया, क्या कर रहा हूँ भाई मैं, दोबारा देखें बेटा, ये क्या किया है। हाँ, क्या कह रहा है अभी, इनपुट वेट, अच्छा टोटल कितना है अभी, टोटल वेट जीरो है और रिजेक्ट जीरो है। कहता है इनपुट वेट, तो आपने वेट इनपुट ले लिया 13। कह रहा है कि इस वेट ग्रेटर देन 25, नो, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस वेट 13। फिर आपको कह रहा है कि इस वेट ग्रेटर देन 100, नो, तो इनपुट वेट 17। अच्छा, 17 इज ग्रेटर देन 25, नो, टोटल में ऐड हो गया 30। हाँ, और फिर ये 100 से ज़्यादा है, नो, तो हमने एक और वेट इनपुट ले लिया और वो कितना आ गया अभी आपका 26। 26 जो है वो ग्रेटर देन 25 है, तो रिजेक्ट इज इक्वल टू रिजेक्ट प्लस 1 हो गया। दोबारा इनपुट ले लिया आपने, टोटल में ऐड नहीं हुआ, दोबारा इनपुट ले लिया, तो अब आपने इनपुट ले लिया है 25। 25 ग्रेटर देन 25 नहीं है, तो टोटल में ऐड हो गया, तो कितना हो गया 55। फिर आपने इनपुट ले लिया, हाँ, फिर आपने दोबारा इनपुट ले लिया 5। ठीक है, 5 जो है वो 25 से बड़ा नहीं है, तो ये 60 हो गया। फिर आपने इनपुट ले लिया 10, ये कितना हो गया 70 हो गया। फिर आपने इनपुट ले लिया आपने 15, ये 85 हो गया। फिर आपने ले लिया इनपुट 35, तो रिजेक्ट इज इक्वल टू रिजेक्ट प्लस 1 2 हो गया। फिर आपने इनपुट लिया 20। ठीक है, तो 85 में 20 को ऐड किया, 85 में 20 को ऐड किया तो कितना हो गया 105। ठीक है, 85 में 20 को ऐड किया तो 105 हो गया। नीचे आया, इसने बोला कि इस टोटल वेट ग्रेटर देन 100, यस, तो टोटल वेट में से आप कह रहा है कि माइनस कर दो, तो टोटल वेट में से 20 को माइनस कर दिया तो कितना हो गया 85 हो गया। फिर ये कह रहा है आउटपुट दे दो, तो आउटपुट दे दिया आपने वेट ऑफ आइटम्स, फिर इसने टोटल वेट बोल दिया, हमने कहा 85। फिर कह रहा है नंबर ऑफ आइटम्स रिजेक्टेड, नंबर ऑफ आइटम्स रिजेक्टेड, और आपको ये कह रहा है कि वैल्यू लिख दो इसकी रिजेक्ट की, और वो कितनी आई हुई आपकी दो डेटा आइटम आपके रिजेक्ट हुए हैं, एक ये वाला रिजेक्ट हुआ है 26 और ये 35, ये दोनों वैल्यू जो है वो जो है आपकी 25 kg की रेंज से बाहर। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन ये आता है आपके पास। सही। अच्छा, क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन द चेंजेस, अब आपको ये एक्सप्लेन करना है अपने वर्ड्स में,
तो अब एक्सप्लेन किस तरह करोगे, एक्सप्लेन दैट यू विल मेक टू, यहाँ तो क्या करोगे, अनदर डिसीजन बॉक्स कैन बी यूज्ड नहीं, वो डिसीजन बॉक्स हमने बनाया हुआ है पहले से, तो वो तो हमने डिसीजन बॉक्स हमने पहले से बनाया हुआ है जो ये डिसाइड कर रहा है। क्या होगा, आफ्टर फाइंडिंग द नंबर इज नेगेटिव, a process box can be added to calculate negative count। क्या लिखा, by using command neck count equals neck count प्लस 1। सही, तो ये आपको क्या, अच्छा, और निगेटिव काउंट को जो है आपको क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा 0 से। अच्छा, दिस साइंटिस्ट कोड आस्क फॉर 80 नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000। 80 नंबर आपको इनपुट लेने हैं और इनकी रेंज क्या है, 100 से 1000, और दोनों इंक्लूडेड है। दिस सूडो कोड चेक दैट द नंबर आर इन द करेक्ट रेंज। अगर नंबर जो है वो 100 से कम हुआ या 1000 से ज़्यादा हुआ तो उसको रिजेक्ट करना है। हाँ, एंड देन स्टोर द वैलिड नंबर्स इन एन एरे, और फिर उसके बाद क्या करना है, जो वैलिड नंबर्स हैं उनको एक अरे में स्टोर करना है। इट काउंट्स हाउ मेनी ऑफ द नंबर्स आर लार्जर देन 500। फिर ये काउंट करना है कि कितने नंबर ऐसे थे जो 500 से बड़े थे, और आउटपुट करना है इसका रिजल्ट। ठीक है, अब इसके अंदर ये एल्गोरिथम दिया हुआ है, आपको इसके अंदर एरर्स आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है भाई, क्या कह रहा है अभी, काउंट इक्वल्स टू 0 फॉर इंडेक्स इक्वल्स टू 1 टू 80। हमारे पास कितने नंबर हैं अभी, 80। तो इसने क्या किया, फॉर इंडेक्स इक्वल्स टू 1 टू 80। ओहो हो, ये इससे मिस्टेक हो गई कि इन, अगर फॉर इंडेक्स है तो नेक्स्ट इंडेक्स आएगा। सही, अच्छा, फिर क्या कह रहा है, इनपुट एंटर अ नंबर बिटवीन 10 एंड 100। तो ये जो मेथड है इसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट ज़्यादा बेटर होता है इनपुट के लिए। आपको सिर्फ उसी लाइन में क्या करें, कोटेशन मार्क में मैसेज लगा दें, कॉमा लिख के वेरिएबल लिख दें। अब बोल रहा है एंटर अ नंबर बिटवीन 100 एंड, हाँ, फिर कह रहा है वाइल नंबर इज लेसर देन इक्वल्स टू 99 एंड नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1001, इनपुट दिस नंबर इज इनकरेक्ट। अच्छा, अब यहाँ पे क्या इशू है, ये कह रहा है कि अगर कोई नंबर 99 से छोटा या इसके इक्वल होगा और 100 या 1001 से ग्रेटर या इक्वल होगा, तो ये तो इम्पॉसिबल कंडीशन है कि कोई दुनिया में ऐसा नंबर नहीं है जो 99 से छोटा हो और जो है 100 से छोटा हो और 1000 से बड़ा हो एक ही वक्त में। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था और गेट। ठीक है भाई, यहाँ पे और गेट होना चाहिए। फिर क्या कह रहा है, वाइल नंबर इज लेसर देन इक्वल्स टू 99। हाँ, वाइल नंबर इज लेसर देन इक्वल्स टू 99 और नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1000, दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है, ये सही है। और आप क्या करोगे, इनपुट ले लोगे नंबर दोबारा, ये नंबर आप दोबारा इनपुट ले लोगे। सही है। अच्छा भी, अब ये कह रहा है कि नम, हाँ, ये नम क्या होगा, यहाँ पे इंडेक्स आएगा कि नम इंडेक्स के अंदर नंबर को स्टोर करना है। ठीक है भाई, अच्छा भाई, ये क्या हो गया आपका तीसरा एरर। अच्छा, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, हाँ, नम इंडेक्स इज इक्वल टू नंबर, हाँ,
इफ नंबर इज ग्रेटर देन 500, अगर नंबर जो है 500 से बड़ा है, देन काउंट इक्वल्स काउंट प्लस 1। तो ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली, अब ये क्या कह रहा है, हाउ मेनी नंबर्स आर लार्जर देन 500। अच्छा भाई, आपको ये देखना है कितने नंबर 500 से बड़े हैं। तो आपने क्या कहा कि इफ नंबर इज ग्रेटर देन 500, यानी जो नंबर अगर 500 से बड़ा है, देन काउंट इक्वल्स काउंट प्लस 1। ये काउंटर हमने लिया था, इसके अंदर हमने इंक्रीमेंट बाय 1 कर दिया। फिर हमने क्या कहा, अच्छा भाई, फिर आपने यहाँ पे फॉर की जगह, आपने फॉर के लिए तो आपने यहाँ पे नेक्स्ट लगा दिया, ये आपका एरर आ गया। फिर कह रहा है कि प्रिंट इंडेक्स, हमें इंडेक्स प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, क्या कह रहा है अभी, देन आउटपुट द रिजल्ट व्हेन फिनिश्ड। हाँ, इफ इट काउंट्स हाउ मेनी नंबर्स आर लार्जर देन 500, तो कितने नंबर जो है 500 से बड़े हैं, जो नंबर 500 से बड़े हैं, तो उसके लिए आपने क्या किया, काउंट का वेरिएबल यूज किया। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, काउंट। तो देखें 4 एरर हो गए। कैसे एरर हुए देखें, हाँ, पहला एरर क्या है अभी, कि फॉर काउंट इक्वल्स 0, फॉर इंडेक्स इज इक्वल्स टू 1 to 80, इनपुट नंबर, enter a number between 100 and 1000 number while number is lesser than equals to, ये पहला एरर। ठीक है, क्योंकि यहाँ एंड की जगह और आएगा। अच्छा, इनपुट दिस नंबर इज इनकरेक्ट, प्लीज ट्राई अगेन नंबर एंड वाइल। अच्छा, दूसरा एरर ये है, आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है इंडेक्स, नम इंडेक्स इज इक्वल टू नंबर। अच्छा, इफ number is greater than 500, then count equals count plus 1। सही। अच्छा भी, फिर क्या कह रहा है, until, for के साथ next आता है। सही। और फिर क्या कह रहा है कि आउटपुट द रिजल्ट्स, हाँ, तो प्रिंट नंबर ऑफ, अच्छा ये क्या है, अच्छा आउटपुट क्या करना है, आपको काउंट करना है। ठीक है, देखें ये एरर है आपका। यहाँ पर क्या होना चाहिए, इंडेक्स। अच्छा, ये एरर है आपका, until के बजाय नेक्स्ट होना चाहिए था। और ये आपका एरर है, क्या कह रहा है अभी, प्रिंट काउंट। अच्छा भी, ये चारों एरर आपने यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए बेटा, ये क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको ट्रुथ टेबल से आपको क्या करना है, वो बनाना है लॉजिक सर्किट। ठीक है, अच्छा अब ये वन, वन कब आ रहा है बेटा, कि ये वन आ रहा है जब a इज 1 एंड b इज 0। अच्छा, यहाँ पर भी a इज 1 b इज 0 है, लेकिन ये 1 नहीं आया, तो इसका मतलब ये कंडीशन इनकरेक्ट है। अच्छा भाई, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि बी भी जीरो, सी भी जीरो, यहाँ पर भी बी और सी दोनों जीरो हैं, लेकिन यहाँ जीरो आ रहा है, तो ये वाली कंडीशन भी आपकी क्या हो गई, फ्लॉप हो गई। अच्छा भाई, तीसरी कंडीशन क्या है, अच्छा अब क्या है, अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि a इज 1, b इज 0, c इज 0, तो 1 है। और ये कह दिया मैंने तीनों 1 है तो 1 है, यानी अब आपका सर्किट डायग्राम क्या बनेगा, a b c। ठीक है, ये x है। क्या कह रहा है कि अगर a इज 1, b इज 0 एंड c इज 0, a इज 1, b इज 0, देन c इज 0। सही है, देख लें भाई, क्या है, a इज 1, b इज 0, c इज 0। अच्छा, अब मैं इधर आ गया हूँ, क्या कह रहा है, a इज 1, b इज 0, यानी b के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, नॉट गेट लगाना पड़ेगा।
सी इज जीरो, यानी सी के ऊपर आपको क्या करना होगा, भी नॉट गेट लगाना पड़ेगा। अब क्या कह रहा है कि ए 1 है, ए तो 1 है ये, ठीक है। क्या कह रहा है अभी, ए इज 1, ठीक है, और बी इज 0 एंड सी इज 0। तो पहले ए इज 1 एंड बी इज 0 कर दिया हमने, और फिर इसके रिजल्ट को, ठीक है भाई, और फिर उसके बाद इन दोनों को आपको ज्वाइन कर देना। कुछ समझ में आया बेटा, ये दोबारा बनाओ, देखो सर हम क्या, वापस एक्सप्लेन कर दें। हाँ दोबारा। देखिए भाई, आपको क्या करना है, ट्रूथ टेबल दिया हुआ है, इससे आपको सर्किट डायग्राम बनानी है। अच्छा, अब सर्किट डायग्राम बनाने के लिए आपको सिर्फ 1 को कंसिडर करना है। अभी पहले वाले 1 को ले लिया है। अब अगर मैं यहाँ पर दो वैल्यू भी ले सकता था, मैं कहता ए इज 1 बी इज 0, तो आउटपुट इज 1, लेकिन यहाँ पर ए इज 1 बी इज 0 आउटपुट 1 नहीं है, यानी ये वाली कंडीशन आपकी फेल हो गई। फिर क्या कह रहा है कि ए इज 0, ए इज 1, ए इज 1 एंड सी इज 1, और यहाँ पर भी देखे ए इज 1 सी इज 1, यानी जब भी ए 1 नहीं, सॉरी, ये यहाँ पर, मैं यहाँ पर, अच्छा, ए इज 1 सी इज 0, ठीक है। तो ए इज 1 सी इज 0 यहाँ पर भी है, लेकिन आउटपुट आपका 1 नहीं आ रहा। फिर क्या कह रहा है कि बी इज 0 सी इज 0, बी इज 0 सी इज 0, लेकिन यहाँ पे आउटपुट 1 नहीं आ रहा। हम इस तरह ले लेते हैं, ए इज 1 बी इज 0, ए इज 1 बी इज 0 सी इज 0, सही। क्या लिखा हमने, ए इज 1 x is equals to 1 if a is 1 and b is 0 and c is 0, और हमने क्या कर दिया, a is 1 b is 1 and c is 1, a is 1 and b is 1 and c is 1, ठीक है। अब इसका सर्किट डायग्राम बना लें आप। क्या कह रहा है, a is 1 b is not 0 यानी not 1 and c is not 1, ठीक है भाई। क्या हो गया, ए इज 0 सी इज 0 और ए इज 1 हो गया। अब इनको ज्वाइन कर लें, बीच में क्या है, एंड गेट है, तो इसको एंड गेट से ज्वाइन कर लें। फिर दोबारा बीच में जो है सी के साथ एंड गेट है, यहाँ पे हमने ये हो गया। अब दूसरा पार्ट क्या है, ए इज 1 बी इज 1 सी इज 1, तो ए इज 1 ले लिया आपने, बी इज 1 ले लिया आपने, सी इज 1 ले लिया, सही। ए इज 1 बी इज 1 सी इज 1, ये हो गया। अब इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है आपका, और गेट, देख लें। पहले मैंने क्या किया है, ए इज 1 बी इज 0 सी इज 0 किया है, ठीक है। फिर हमने क्या किया है, अभी ए इज 1 बी इज नॉट 1 और सी इज नॉट 1 ले लिया, और ए इज 1 बी इज 1 एंड सी इज 1 ले लिया, सही है। अच्छा, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सर लेकिन आपने उसमें गेट 7 बनाया और सवाल 6 मार्क का था।
आपने बोला था कि हर एक गेट 1 मार्क का होता है। हाँ सही है, कोई ऐसा इशू नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं है। वैसे देखिए आपकी बात पूरी हो रही नहीं हो रही। देखिए ए इज 1 आ गया, बी इज 0, सी इज 0, ऊपर वाला हो गया सब। अच्छा नीचे वाला देखिए ए इज 1 एंड बी इज 1 एंड सी इज 1। ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट टाइम आया है, इससे पहले ऐसा क्वेश्चन आया ही नहीं। ये तो हमने खुद ने लॉजिक स्टेटमेंट ड्रॉ की है, ये क्वेश्चन से पहले ऐसा कोई आया नहीं, तो हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। वो जो मैंने बात की थी वो तो यूजुअली ऐसा होता है। अच्छा राइट अ लॉजिक एक्सप्रेशन फॉर द गिवन ट्रूथ टेबल, तो आप क्या करेंगे, ये वाला स्टेटमेंट लिख देंगे आप। सही बेटा। अच्छा अब इसके बाद क्या है कि ये आपके पास ट्रूथ सर्किट डायग्राम है, इसका आपको ट्रूथ टेबल फिल करना है। अच्छा अब देखें ये वाला क्वेश्चन, सबसे पहले तो ये वाली स्टेटमेंट पढ़े। ये कह रहा है कि दिस फ्लोचार्ट इनपुट वेट ऑफ आइटम्स इन किलोग्राम एंड टू बी लोडेड ऑन अ ट्रेलर, एनी वेट ओवर 25 kg आर रिजेक्टेड। वो सारे वेट जो 25 kg से ज्यादा हैं उनको आपको क्या करना है, रिजेक्ट करना है। द ट्रेलर कैन टेक अप टू 100 किलोग्राम, और आपके पास जो है वो 100 किलोग्राम तक का वेट हो सकता है। अच्छा भी अब आपसे क्या कह रहा है कि वो सारे वेट जो 25 kg से ज़्यादा है वो रिजेक्ट करने हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी रिजेक्ट हो जाएगा, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा, दो रिजेक्ट होंगे। 25 से ज़्यादा है ना, क्या बोल रहा है। अच्छा भी एनी वेट ओवर 25 kg, ठीक है, ये दो रिजेक्ट हो जाने चाहिए। अच्छा अब ये कह रहा है कि टोटल वेट इज इक्वल टू 0, तो आपने टोटल वेट में 0 डाल दिया, और रिजेक्ट इक्वल्स टू 0, रिजेक्ट में 0 डाल दिया। इसको हम कहते हैं इनिशियलाइज करना। और जब इनिशियलाइज करते हैं तो उस लाइन में कोई इनपुट नहीं लेते हैं, तो यहाँ पर आप इनपुट नहीं लोगे। अच्छा अब ये कह रहा है इनपुट वेट, तो अब आप ये वाला वेट इनपुट लोगे 13, ये आ जाएगा वेट में, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, फर्स्ट लाइन में कुछ भी नहीं आएगा सिवाय इनिशियल वैल्यू के। अब ये कह रहा है कि इस वेट ग्रेटर देन 25, नो ये ग्रेटर देन 25 नहीं है, तो टोटल वेट के अंदर ये वाला वेट ऐड कर दें 13 में, 0 में 13 ऐड कर दें, तो ये हो गया 13। ठीक है, ये हो गया। और फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि इज वेट ग्रेटर देन, अच्छा ये हो गया। अच्छा टोटल वेट इज इक्वल टू टोटल वेट प्लस वेट, फिर ये कह रहा है कि इज वेट ग्रेटर देन 100, तो ये वेट जो है वो टोटल वेट 100 से ज़्यादा नहीं है। नो किया तो फिर वापस लूप आ गया, यानी पोस्ट कंडीशन लूप हो गया, कंडीशन एट एंड पोस्ट कंडीशन लूप हो गया। इसमें जो कंडीशन है एट द एंड दी हुई है और ये फॉल्स पर चलता है। ठीक है, तो अब दोबारा क्या किया आपने, इनपुट ले लिया, ये आ रही कमांड, ये तो मैंने लिखा है, ये तो है बना हुआ है, ये देखिए ये आ रहा है। ठीक, आपने वेट इनपुट ले लिया, अगला वेट है आपका 17। अच्छा भाई इज वेट ग्रेटर देन 25, नो, तो टोटल के अंदर ऐड कर दो 13 और 17 को ऐड कर दिया, तो ये हो गया 30। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि क्या टोटल वेट 100 से ज़्यादा हो गया, नहीं हो गया, तो फिर आप क्या करोगे, दोबारा इनपुट लोगे, अब आपने इनपुट ले लिया 25। ठीक है, अच्छा अभी कह रहा है कि 25 से बड़ा है, जो वैल्यू हमने इनपुट ली 25 के बराबर है, बड़ा नहीं है, तो इस वेट ग्रेटर देन 25, नो, तो टोटल के अंदर ये ऐड हो गया, तो ये हो गया 55। ठीक है, फिर दोबारा आपने इनपुट लिया, तो अब आपने इनपुट लिया 5। ठीक है, 5 जो है वो ग्रेटर देन 25 नहीं है, 5 को टोटल में ऐड कर दिया तो कितना हो गया 60। ठीक है बेटा, अब फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि इनपुट ले लो आप 10, ये 70 हो गया, फिर 15,
ये क्या हो गया भाई 85, ठीक है। फिर आपने क्या लिया 35, जब 35 इनपुट लिया तो टोटल वेट कितना हो गया भाई आपका, टोटल वेट 85 और 35 ये हो गया 120, ठीक है भाई। अच्छा अब ये कह रहा है कि इस टोटल वेट इज ग्रेटर देन 100, यस हो गया, ठीक है 120 आ गया है, 120 जो है ग्रेटर देन 100 होता है, तो ये हो गया, यस हो गया। अब ये कह रहा है कि टोटल वेट इज इक्वल टू टोटल वेट माइनस वेट, यानी टोटल वेट में से आपको वेट को माइनस करना है, और वेट कितना है भी हमारा, लास्ट वेट क्या था 35 और टोटल वेट लास्ट कितना था 120, तो 120 में से 35 को माइनस करते हैं तो 85 आएगा। तो ये कह रहा है कि टोटल वेट जो है अब 85 हो गया, ठीक है। टोटल वेट क्या हो गया 85 हो गया। जब टोटल वेट आपका 85 हो गया, तो अब ये कह रहा है आउटपुट वेट ऑफ आइटम्स, वेट ऑफ आइटम्स, फिर क्या लिखा आपने, टोटल वेट कितना आ गया 85। अच्छा रिजेक्ट मैंने नहीं किया, देखो इफ वेट इज ग्रेटर देन, ये 26 को मैंने इनपुट ही नहीं लिया, क्या कर रहा हूँ भाई मैं, दोबारा देखें बेटा, ये क्या किया है, हाँ क्या कह रहा है अभी, इनपुट वेट, अच्छा टोटल कितना है अभी, टोटल वेट जीरो है और रिजेक्ट जीरो है। कहता है इनपुट वेट, तो आपने वेट इनपुट ले लिया 13, कह रहा है कि इस वेट ग्रेटर देन 25, नो, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस वेट 13। फिर आपको कह रहा है कि इस वेट ग्रेटर देन 100, नो, तो इनपुट वेट 17, अच्छा 17 इज ग्रेटर देन 25, नो, टोटल में ऐड हो गया 30, हाँ, और फिर ये 100 से ज़्यादा है, नो, तो हमने एक और वेट इनपुट ले लिया और वो कितना आ गया अभी आपका 26, 26 जो है वो ग्रेटर देन 25 है, तो रिजेक्ट इज इक्वल टू रिजेक्ट प्लस 1 हो गया। दोबारा इनपुट ले लिया आपने, टोटल में ऐड नहीं हुआ, दोबारा इनपुट ले लिया, तो अब आपने इनपुट ले लिया है 25, 25 ग्रेटर देन 25 नहीं है, तो टोटल में ऐड हो गया, तो कितना हो गया 55। फिर आपने इनपुट ले लिया, हाँ, फिर आपने दोबारा इनपुट ले लिया 5, ठीक है, 5 जो है वो 25 से बड़ा नहीं है, तो ये 60 हो गया। फिर आपने इनपुट ले लिया 10, ये कितना हो गया 70 हो गया। फिर आपने इनपुट ले लिया आपने 15, ये 85 हो गया। फिर आपने ले लिया इनपुट 35, तो रिजेक्ट इज इक्वल टू रिजेक्ट प्लस 1 2 हो गया। फिर आपने इनपुट लिया 20, ठीक है, तो 85 में 20 को ऐड किया, 85 में 20 को ऐड किया तो कितना हो गया 105, ठीक है, 85 में 20 को ऐड किया तो 105 हो गया। नीचे आया, इसने बोला कि इस टोटल वेट ग्रेटर देन 100, यस, तो टोटल वेट में से आप कह रहा है कि माइनस कर दो, तो टोटल वेट में से 20 को माइनस कर दिया तो कितना हो गया 85 हो गया। फिर ये कह रहा है आउटपुट दे दो, तो आउटपुट दे दिया आपने वेट ऑफ आइटम्स, फिर इसने टोटल वेट बोल दिया, हमने कहा 85। फिर कह रहा है नंबर ऑफ आइटम्स रिजेक्टेड, नंबर ऑफ आइटम्स रिजेक्टेड, और आपको ये कह रहा है कि वैल्यू लिख दो इसकी रिजेक्ट की, और वो कितनी आई हुई आपकी दो डेटा आइटम आपके रिजेक्ट हुए हैं, एक ये वाला रिजेक्ट हुआ है 26 और ये 35, ये दोनों वैल्यू जो है वो जो है आपकी 25 kg की रेंज से बाहर। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन ये आता है आपके पास।